जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, एक सेमीकंडक्टर का स्टॉक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, कल जब मैंने आप लोगों को बताया था तो वो 73 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। आज खुलते ही इसने अपर सर्किट मारा है और 77 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1800 करोड़ की है। स्टॉक का पी मात्र 33 का है। अगर आप कंपैरिजन करोगे इसके पीयर्स के स्टॉक के साथ तो बहुत कम है। इसका 52 वीक लो 22 का है और 52 वीक हाई 100 का है। अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे 73 रुपीज तक गया है। उसके बाद आज इसने अपर सर्किट मारा है। कंपनी का आप आरओई देखोगे तो 60 के आसपास है। कंपनी करती क्या है? एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ग्लोबल लीडर इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी वीडियो डिस्प्लेज। ये ग्लोबल लीडर है अपने सेक्टर में। कंपनी का 90% जो रेवेन्यू आता है वो एलईडी प्रोडक्ट से आता है, मेनली एलईडी लाइटनिंग, इंडोर आउटडोर सोलर लाइटनिंग एंड पोर्टेबल्स। अगर आप इसके क्लाइंट्स देखोगे तो इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इंडियन रेलवेज, आरबीआई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। और मार्च 2023 में कंपनी को अप्रूवल मिला है आरडीएसओ से पीआईएस डिस्प्लेज ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का 80% रेवेन्यू जो कि 45 करोड़ से है वो खाली इसका पीआईएस डिस्प्लेज से आया है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 75% थी, इस टाइम ऑलमोस्ट 67% हो गई है, क्योंकि कंपनी ने 1.97 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। स्टॉक जो 100 रुपीज का हाई मानने के बाद जो 73 रुपीज 72 रुपीज तक नीचे आया था, उसका जो मेन रीजन था जून क्वार्टर का रिजल्ट इसका लास्ट क्वार्टर से बहुत कम आया था। लेकिन आप एक चीज देखोगे तो कंपनी का रिजर्व पहले नेगेटिव में रहता था और अब आप देखोगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहा है और अब 78 करोड़ का प्लस में है। और कंपनी की बोरोइंग्स चेक करोगे तो पहले 100, 117, 135 करोड़ थी, जो धीरे धीरे डाउन आते आते 1 करोड़ तक आ गई थी। अब थोड़ी सी बढ़ के 12 करोड़ पे आ गई है, लेकिन पहले से आप कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। और जो कि मैंने आपको भी पीछे बताया था, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पहले 74.59 थी, जो इस टाइम लास्ट क्वार्टर में 67.51 है। उसकी जो मेन वजह यही थी, जो एफआईआईएस के पास 8.3% स्टेक आया है, जो लास्ट क्वार्टर में नहीं था, जो कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलॉट किया है। तो ये कोई मेजर चीज नहीं है। जो आप देखो कि 75 से 67 हुआ है तो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, उसकी मेन वजह यही है। तो ओवरऑल स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। और मेनली सेमीकंडक्टर सेक्टर का स्टॉक है जिसपे गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त फोकस है। लेकिन आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, वो भी तब जब आपको स्टॉक समझ में आता हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टॉक बताया तो आप आज ही इसको बाय कर लो। आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड करो, आपको स्टॉक समझ आता हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। राम राम।